डिजाइनर जब भी पीएचडी हमारे साथ शेयर करता है तो वो इसी तरीके से अ, उसने जो डिजाइन बनाया होता है उसको कुछ एक ग्रिड सिस्टम के अंदर उसने एक डिजाइन बनाया होता है। सही है। तो मोस्टली जो अच्छे डिजाइनर्स होते हैं वो उसको इस तरीके से हाईलाइट भी कर देते हैं ग्रिड को, कि किस तरीके से उन्होंने इसको ग्रिड के अंदर रहते हुए बनाया। तो ग्रिड क्या होता है? ग्रिड बेसिकली वेबसाइट के कॉलम्स होते हैं, कि उसने कितने कॉलम्स के ऊपर रखते हुए इस सेशन को इस पीएचडी को डिजाइन किया। सही है। तो अगर हम ये करंट डिजाइन देखें तो आप लोग देख रहे होंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 कॉलम के ऊपर इस वेबसाइट को डिजाइन किया गया। सही है। कुछ लोग 16 पे भी बनाते हैं, कुछ लोग 24 पे भी बनाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड तो खैर सारे ही हैं, 16 भी स्टैंडर्ड है, 24 भी स्टैंडर्ड है। लेकिन मोस्ट जो फेमस स्टैंडर्ड है वो है कि पीएचडी जो है वो हमेशा 12 कॉलम के ऊपर आती है। सही है। वो इस वजह से कि बूटस्ट्रैप जो है, जैसा भी हम लोग ऑफ टॉपिक बात भी कर रहे थे, ये बूटस्ट्रैप जो फ्रेमवर्क है वो उसका जो फ्रेमवर्क डिजाइन हुआ है वो 12 कॉलम के ऊपर हुआ है। इसको हम जब हमारा बूटस्ट्रैप वाला टॉपिक आएगा हम उसको उस पर डिटेल में पढ़ेंगे। सही है। तो सबसे पहले हमें इस चीज का आइडिया हो गया कि यार हमारी वेबसाइट जो है वो 12 कॉलम के अंदर है। अब आप 12 कॉलम का मतलब समझें। 12 कॉलम का मतलब क्या है? कि कोई भी सेक्शन जो है वो विद इन अ कॉलम आ रहा होगा। सही है। कॉलम कैसा आ रहा होगा कि अगर ये 3 कॉलम है तो इसने इसको, ये देखिए, 12 कॉलम पे हमारी वेबसाइट डिजाइन है, तो अगर कभी 3 सेक्शन आएंगे तो वो हमेशा चार 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 कॉलम में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये देखो, 1, 2, 3, 4। सही है। फिर 1, 2, 3, 4। फिर 1, 2, 3, 4। सही है। तो 3 कॉलम जब भी आएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको 12 को 3 से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी हमें समझ में आ जाएगा कि यार ये 4 4 4 4 4 कॉलम में आ रहा है। अभी थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजन होगा। अभी सिर्फ इसको इसी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये देखो, ये जैसे ये 2 कॉलम, तो 2 कॉलम क्या हो रहा है, 6 6 में डिवाइड हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6। सही है। एग्जैक्टली सारे कॉलम जो है वो वेबसाइट का हर जो सेक्शन है वो कुछ कॉलम्स को कवर कर रहा हो। सही है। उन कॉलम्स में ही रहते हुए वो उसने अपने आप को एडजस्ट किया हुआ हो। तो डिजाइनर सिर्फ डिजाइन नहीं बनाता बल्कि इन चीजों का भी ख्याल रखता है। अब ये देखो, ये नेविगेशन जैसे ऊपर के टॉप आ रहे हैं, तो ये 2 कॉलम के अंदर नेविगेशन आ रहे हैं, जो ऊपर सोशल लिंक्स जो आ रहे हैं। तो इतना तो आई होप क्लियर हो गया होगा। सही है। चलो अब इस पे हम लोग काम शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं एक फोल्डर बना देता हूँ। अच्छा, इसी को ना मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अरे यार, ये अगर पीएचडी खुली हुई, चलो खैर यहाँ पे एक नया फोल्डर बना हो जाता है। अच्छा भाई, पीएचडी टू एचटीएम। अच्छा, मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम हमेशा कुछ फोल्डर्स बना लेते हैं। सीएसएस, इमेजेस, जेएस, और उसके साथ हमारी एक एचटीएमएल की फाइल होती है। अच्छा, डेस्कटॉप पे पीएचडी टू एचटीएमएल। अच्छा, यहाँ पर मैं एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। इसके अलावा हम कौन कौन सी फाइल बनाते हैं? सीएसएस के अंदर हम स्टाइल और सीएसएस, और जावास्क्रिप्ट पे तो अभी हम आए नहीं हैं, तो हम बाद में उसको देखेंगे। सही है। ओके, तो अब यहाँ पर हम उसको सीएसएस को इंक्लूड भी कर लेते हैं। तो क्या होता है?
और यहाँ पर वेलकम। है, बिल्कुल सही चल रहा है। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमें ये समझ में आ गया ये 12 कॉलम पर है, तो हम कंट्रोल एच दबा के ये जो लाइंस होती हैं, अगर आपको इसे हटाना हो तो ये कंट्रोल एच दबाएंगे ना, तो ये लाइंस यहाँ पर हट जाएगी। सही है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो हमारे को इमेजेस निकालनी है, हम वो इमेजेस निकाल लेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये कि न्यू टैब पे गए और यहाँ पर जाके इसको ट्रिम कर दिया। ट्रिम हुआ और ये मैंने जी एक्सपोर्ट कर ली। हमारा फोल्डर का है भाई, और ये लोगो। सही है। उसके अलावा हमें किस इमेज की ज़रूरत है निकालने की, हमें ये इमेजेस, अच्छा ये जो आइकन्स है, ये मैं आप लोगों को एक अलग से तरीका बताऊंगा। दो तरीके से ये आइकन यूज होते हैं, तीन तरीके से बल्कि यूज होते हैं। सही है। या तो आप इसको एज इट इज पीएनजी लगा दें। सही है। या फिर आप इसको एज अ एसवीजी यूज कर लें, अगर डिजाइनर ने इसको एज अ एसवीजी यूज किया है। सही है। अब जैसे हमारे पास पीएसडी है, तो पीएसडी में हमारे पास या तो ये एसवीजी फॉर्म में आएगा या पीएनजी फॉर्म में आएगा। सही है। तो जब अगर एसवीजी फॉर्म में आता है तो हमारे पास ना फिर दो ऑप्शन बनते हैं। दो ऑप्शन किस तरीके से होते हैं कि या तो आप उसको एज अ फॉन्ट बना के, फॉन्ट ऑसम की कोई लाइब्रेरी यूज करके उसको आप यूज कर लो अपने उसमें। सही है, प्रोजेक्ट में। या फिर आप इसको सिंपल पीएनजी फॉर्म में इसको यूज कर लो। अच्छा, अभी जो मैं आप लोगों को कोई एक बहुत काम की चीज दिखाने लगा हूँ, वो इस वेबसाइट को आप लोग नोट कर लें, आइकोमोन। सही है। ये एक बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। इस पे आप लोग क्या करते हो, आप अपने जो आपकी वेबसाइट के आइकन्स होते हैं ना, उनकी एसवीजी इसको प्रोवाइड करते हो। सही है। मैं यहाँ पर, और ये आपको रिटर्न में ना एक फॉन्ट आइकन की एक पूरी लाइब्रेरी दे देता है। सही है। अच्छा, फॉन्ट ऑसम के बारे में किस किस को पता है, फॉन्ट आइकन के बारे में किस किस को पता है? इस वेबसाइट पे जाने से पहले मैं आप लोगों से चाहता हूँ आप लोगों को आइडिया हो कि फॉन्ट आइकन क्या है। आसिम को फॉन्ट ऑसम के बारे में पता है, और बाकियों को पता है फॉन्ट ऑसम के बारे में नहीं पता। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, फॉन्ट ऑसम एक ना प्री डिफाइंड वो है, एक लाइब्रेरी है जिसको आप इंक्लूड करके अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करके उसके आइकन को यूज कर सकते हो। सही है। फॉन्ट ऑसम, या फॉन्ट ऑसम के अलावा और भी हैं फॉन्ट आइकन्स। फॉन्ट ऑसम के अलावा फॉन्ट ऑसम पे असल में ना लॉग इन वगैरह करना पड़ता है। आप देख लेते तो अच्छा सा हो। ये देख रहे हो आप लोग, ये भी यार थोड़ा सा फौरी वाला है। कोई अच्छा सा फॉन्ट ऑसम डाउनलोड कर लेना, फॉन्ट ऑसम नहीं देखा। आइकन्स, ये देखो, इसमें क्या होता है, आपको जस्ट इसके क्लासेस यूज करनी होती है और वो रिटर्न में आपको आइकन बना के दे देता है। सही है। आप लोग इस वेबसाइट पर अकाउंट बनाना, तो आप लोगों को ज़्यादा मजीद आइडिया हो जाएगा। सही है। अगर कुछ इशू हो तो आप लोग मुझसे ग्रुप में पूछ लेना। अभी मुझे यहाँ पे लॉगिन वगैरह करके सब चीज़ें करनी पड़ेगी।
तो टाइम लग जाएगा, देखता हूँ कोई अच्छा तरीका मिल जाता तो अच्छी बात है। CDN में मिल रहा मुझे इसका। CDN नहीं मिलता। आप लोग यहाँ पे अकाउंट बनाना इस वेबसाइट पे, मैं ये वेबसाइट का लिंक आप लोगों को दे देता हूँ। सही है, तो ये आप लोगों को ना एक CDN वो देगा, CDN लिंक देगा। वो CDN लिंक आप अपनी वेबसाइट पे, जैसे हमने गूगल फॉन्ट ऐड किए थे ना, ऐसे गूगल फॉन्ट की तरह इसका फॉन्ट ऐड हो जाता है। चाहो तो आप डाउनलोड करके मैनुअल भी इसको इंक्लूड कर सकते हो, मसला नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये आ रहा है ना डाउनलोड। सही है, लेकिन ये अगेन मुझे वो फ्री फॉल है। चलो करके ही दिखा देता हूँ। एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ आप लोगों को, क्या याद करोगे। मैं चाह रहा था CDN लिंक मिल जाए तो आसानी हो जाती मुझे। अब ये देखो, ये CSS, इसके वेब फॉन्ट्स हैं। आप लोगों को ये वेब फॉन्ट्स इंक्लूड करने होते हैं अपने पास। सही है। और उसके बाद क्या कहते हैं, यार यहाँ पर कोई एग्जांपल क्यों नहीं आ रही। मैनुअल करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, और मैं चाह नहीं रहा करना। इसको अपने पास ना इसमें फॉन्ट इंक्लूड हो तो मजा आ जाए। नहीं हुआ। चलो इस फाइल में इंक्लूड करके अपने पास चला के देखते हैं। CSS पार्ट इसका दे देता है। फॉन्ट ऑसम CSS, और तो ऐसा फॉन्ट जहाँ पर इसने अपने फॉन्ट इंक्लूड किए हैं। असल में हम लोग ना Node.js के थ्रू ये सारे काम कर रहे होते हैं, तो उसमें काफ़ी आसानी हो जाती है हम लोगों को। वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, फिर आप लोगों को आइडिया हो कि कितनी ज़िंदगी आप आसान होगी। आई, अब ये देखो, यहाँ पर मैं वेलकम के बजाय अगर ये लिखता हूँ ना, ये देखो ये आइकन बना हुआ आ गया। अब ये पूरी एक लाइब्रेरी है। सही है, जिसमें यहाँ पर पूरा, अब यहाँ पर पूरा एक आइकन का ना पूरा एक सेट होगा। कितने सारे आइकन देख रहे हो, यहाँ पर आपको बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे। अब उनकी हर किसी की ना एक क्लास है। भाई अब फॉर एग्जांपल हमारी PhD में आ जाओ। हमारे PhD में हमें ये मेल का आइकन चाहिए। सही है, तो मेल सर्च करते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल ये रहा एनवेलप, ये बोल रहा है एनवेलप नाम है। तो मैं जब यहाँ पर अच्छा ये क्लास लिखना ज़रूरी है। सही है, उसके बाद आप उसके FA डैश के आगे ये एनवेलप लिखोगे ना, ये भी एनवेलप बना हुआ है। सही है, तो ये लाइब्रेरी का यूज़ करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। एक तरीका ये है, आप फॉन्ट ऑसम इंक्लूड कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आप ये सारे आइकन्स जो है ना, ये आपके अपनी वेबसाइट से इसको एज ए SVG निकालो। उन SVGs को आप क्या करो, इधर इंपोर्ट कर दो। सही है, इंपोर्ट करने के बाद क्या कहते हैं, वो सारे आइकन आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। सही है,
तो फिर आप जाओ यहाँ पर और उसको, जब वो इंपोर्ट होकर आ जाएंगे सारे आइकन, सही है। तो अच्छा, उसके लिए आप लोगों के पास ना ये एडोब इलस्ट्रेटर होना जरूरी है, तो आप लोग ये लाजमी इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो जब सारे आइकन आ जाएंगे, ये देखो मैंने पहले से अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में मैंने ये सारे आइकन पहले एज ए एसवीजी निकाले, उसके बाद इनको यहाँ पर इंपोर्ट किया, सही है। इंपोर्ट करने के बाद अच्छा, मैं एक आइकन बल्कि आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग बाकियों में खुद ही ट्राई कर लीजिएगा, सही है। तो इसको मैं पहले एज आ एक एस, यहाँ पर आके आप लोग क्या करोगे, एसवीजी वो करोगे, और फॉर एग्जांपल मैंने उसका नाम दे दिया फोन, सही है। ये मैंने कर दिया ओके। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक सबसे पहले तो मैंने एक नया सेट बनाया, सही है। सेट बनाने के बाद मैंने करा इंपोर्ट। मैंने जैसे ये करा, ये देख रहा हो, ये फोन आ गया। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं इसका कलर वो कर देता हूँ, कलर उड़ा देता हूँ। मैं एक प्रैक्टिस यूज करता हूँ ताकि ये ब्लैक कलर में, मैं आइकन हमेशा ब्लैक कलर में यूज करता हूँ। उसकी वजह ये कि इन आइकन्स को यूज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप इनके ऊपर ना स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो, ये बिल्कुल फॉन्ट की तरह वर्क करते हैं, सही है। अब ये देखो, मैं इसको रेड कर दूंगा ना, तो ये रेड हो जाएगा। तो मैं आइकन बाय डिफॉल्ट हमेशा ब्लैक में यूज करता हूँ, सही है। मैं इन सबको डीसेलेक्ट कर देता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, तो क्योंकि वो सिलेक्टेड है already। इसी तरीके से जितने भी ये पीएसडी के आइकन्स हैं, उन सब पीएसडी के आइकन्स को पहले आप एसवीजी फॉर्म में अपने पास एक फोल्डर में रख लें। उसके बाद वो सारे आइकन्स को इंपोर्ट करें, जनरेट फॉन्ट पे जाएं, जनरेट फॉन्ट पे ये देखें, ये आपके पास आ जाएगा, सही है। और फिर यहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लें। जब आप डाउनलोड करेंगे तो फिर आपके पास एक पूरी HTML CSS की पूरी फाइल होगी। चाहो तो आप उसको अपना नाम भी दे सकते हो, अपनी मर्जी की क्लास भी दे सकते हो। तो ये आप लोग खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, सही है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग मुझे उस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपना टाइम बचाने के लिए फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी यूज कर लेते हैं, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए और हम अपना काम आसानी से करें। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, फॉन्ट वगैरह से रिलेटेड और जितना मैंने अभी बताया, यहाँ तक क्लियर है सबको। फॉन्ट आइकन समझ में आया ना, फॉन्ट आइकन क्या होते हैं। अच्छा, मैं इसकी ना थोड़ी सी डिटेल भी आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग सोच रहे होगे यार ये फॉन्ट चल कैसे रहा है, ये मतलब क्वेश्चन तो होगा जहन में, ये फॉन्ट का ये शेप क्यों बना हुआ है। तो उसका मैं आप लोगों को रीजन बताता हूँ कि जब हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं ना, एस, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दूँ स्माइल, सही है। तो ये जो कैरेक्टर्स है ना, ये फॉन्ट के अंदर डिफाइंड होते हैं कि भाई अगर कोई आई लिखेगा ना, अगर कोई यहाँ पे आई लिखेगा तो उसका ये शेप बनाना है, सही है। इसी तरीके से HTML के अंदर एक चीज होती है HTML एंटिटीज, सही है। HTML एंटिटीज क्या होती हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर HTML एंटिटीज को, ये देखें ये शेप्स आ रहे हैं ना, सही है। तो अगर मैं एंटिटी नंबर लिखूंगा ना यहाँ पे, ये एंटिटी नंबर लिखूंगा, तो मेरे पास ये शेप खुद ब खुद बना हुआ आ जाएगा, सही है। अब ये देखो, ये देखिएगा, तो ये शेप खुद ब खुद बना है। तो ये फॉन्ट लाइब्रेरीज क्या करती हैं, अब मैं यहाँ पर आपको ना एक जबरदस्त चीज दिखाता हूँ। हमारे पास एक टेक्निक होती है, वो ये कि अगर मैंने यहाँ पर एक डिव ली, सही है, और उसको मैंने एक क्लास दी टेस्ट, सही है, और मैंने उसको बोला डॉट टेस्ट,
सही है, सॉरी मैंने यहाँ पे स्टाइल का टैग नहीं लिया। सही है। और मैंने इसको बोला कि तुम्हारा जो कंटेंट है उसमें लिख दो स्माइल। अब देखो डिव के अंदर जो है ना कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने क्लास के अंदर कंटेंट लिख दिया स्माइल। सही है। अच्छा अभी क्यों नहीं आया? अच्छा मैंने वो नहीं लिखा, आफ्टर बिफोर यूज नहीं किया। आफ्टर, अभी देखो इधर स्माइल लिखा हुआ है, भले मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, लेकिन मैंने उसको बोला कि जो तुम्हारी डिव है, डिव का आफ्टर या बिफोर कह लो, कुछ भी यूज कर सकते हो आप, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। उसका जो कंटेंट है उसमें लिख दो स्माइल। सही। यस स्माइल। तो ये देखो आप लोग स्माइल लिखा हुआ है। तो ये जो फॉन्ट लाइब्रेरीज होती है ना, ये इस सीएसएस के फीचर को ना बड़े जबरदस्त तरीके से यूज करते हैं। वो फिर क्या करते हैं, तो वो उन्होंने एक चालाकी की होती है। ये उसकी क्लास का नाम आ गया, और ये एफ ए डैश यूजर अगर मैं इसको करता हूँ, तो ये यूजर बना हुआ आ रहा है ना। तो वो क्या करते हैं, वो उस अपने फॉन्ट के अंदर HTML एंटिटीज को डिफाइन कर देते हैं, कस्टम कस्टम एंटिटीज को डिफाइन कर देते हैं। और आफ्टर बिफोर के अंदर ये देखो कंटेंट के अंदर क्या कर देते हैं, उसका एस की कोड यूज कर देते हैं। अब ये देखो अगर मैं यहाँ पर वेट करता हूँ, तो देखो आइकन चेंज हो गया। समझे? तो ये टेक्निक यूज करते हैं, बड़ी जबरदस्त अच्छी टेक्निक है। हाँ, ये सारी जुगाड़ होती है इसके तरीके से। अब उससे क्या होता है, हमारा ये ज्यादा फॉन्ट होते हैं जो कि टेक्निकली HTML कस्टम HTML एंटिटी होती है। सही है। हाँ बस फैम तब मैं अपनी क्लास को थोड़ा होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आखिरी चीज बता, और ये इस तरीके से चल रही है। तो अभी जो है वो सेशन को स्टॉप करते हैं। आ, अभी तो हमारा PhD का काम शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ही काफ़ी मैंने आप लोगों को बोर कर दिया, लेकिन ये भी काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन हो गया आप लोगों के लिए। नमाज के बाद इंशाल्लाह अब आते हैं हम लोग 7:30 बजे। सही। 7:30 बजे हम सेशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, इंशाल्लाह नमाज के बाद मिलते हैं 7:30 बजे। हम बाकी का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास हमें आइडिया हो गया कि हमारे पास कुछ ये इमेजेस हैं, और ये हमारा बैनर है, तो इसकी भी हम स्लाइसिंग कर लेते हैं फटाफट। सही है। स्लाइसिंग का तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एक्सपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। ये हमने कर दिया। ट्रिम करने के बाद हमने उसको बोल दिया ये हमारा नाम क्यों हो गया मेरे से? अच्छा, ये हम JPG में करेंगे। JPG में करने की वजह आप लोगों को पता होनी चाहिए, मैं 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ। ये हमारा है बैनर। नहीं, हमने इसको बैनर के नाम से सेव किया। अच्छा भाई। अच्छा, उसके बाद ना हम सबसे पहले चेक करेंगे हमारे पास फॉन्ट कौन सा है। तो जब आप किसी फॉन्ट पे क्लिक करोगे ना, तो वो आपको उसका नाम बताएगा। चलो माइक खुल जाएगा अपना। तो वो हमें फॉन्ट का नाम बता देगा। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर आ रहा है लेटो ब्लैक और सोर्स सेंस प्रो। तो हम गूगल फॉन्ट्स में जाएंगे। गूगल फॉन्ट्स। सर स्क्रीन शेयर कर दें। ओह सॉरी। जाएगा। अब स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? अच्छा ठीक है। अच्छा जब आप
पीएचडी खोलेंगे ना, तो एक तो हमारे पास, मैं आइकन्स का आप लोगों को बता चुका हूँ पहले, सही है। हम ऑल्टरनेटिव, अभी हमारे पास फॉन्ट पसंद हो, फॉन्ट पसंद यूज कर रहे हैं, वरना अगर आपका क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी कि भाई वो वही आइकन यूज करने जो डिजाइनर ने यूज किए, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट बताई है आइकन। तो वहां से जाके आप अपने फॉन्ट को आइकन की अपने आइकन को फॉन्ट की सूरत में यूज कर सकते हो। और दूसरा फिर आप देखोगे कि डिजाइनर ने फॉन्ट कौन से यूज किए, तो आप जैसे ही फॉन्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको बता देगा कि भाई लेटो ब्लैक और सोर्स सेंस प्रो रेगुलर यूज, सही है। तो यहाँ पर आके आप फॉन्ट सर्च करो, सोर्स सेंस, सॉरी यहाँ नहीं, सोर्स सेंस प्रो, सही है। ये आ गया वोडाफोन। तो इस पे क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, इसको, अभी हमारे पास कौन सा वेरिएंट यूज हो रहा है, स्नैप का है, कौन सा वेरिएंट का है, रेगुलर का है। तो रेगुलर 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 ही है, सही है। सिलेक्ट दिस स्टाइल। और उसके अलावा हमारे पास दूसरा जो अल्टरनेटिव फॉन्ट है वो है इसके साथ लेटो, सही है। लेटो का हमने मोर स्टाइल कर देते हैं। लेटो का जो है ब्लैक वेरिएंट यूज हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लेटो ब्लैक, सही है। तो ये लेटो, लेटो फॉन्ट हो गया, और ये रहा ब्लैक, सही है। ये वाला मैं हटा दूँ। तो इसने मुझे कुछ ये फाइल, ये चीज, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली ये वाला कोड अपनी स्टाइल फाइल में सबसे टॉप पे, अच्छा फॉन्ट हमेशा आप लोग सबसे टॉप पे ही इंक्लूड करोगे, सही है? ये प्रैक्टिस अपनी रखिएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम कुछ बेस स्टाइल कर लेते हैं। हमारा फॉन्ट साइज जो है वो होगा 16 पिक्सल, सही है। और कलर जो होगा हमारा, अच्छा कलर में ना डिफॉल्ट में ब्लैक नहीं होता नॉर्मली, तो आप देखो अपनी पीएचडी में चेक करो कि ज्यादातर कौन सा कलर यूज हो रहा है। मेरी नज़र में ना सबसे ज्यादा जो कलर यूज हो रहा है वो ये यूज हो रहा है, कलर ये वाला, सही है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी दोबारा क्लिक करके देख लेता हूँ भाई मेरा कौन सा कलर यूज हो रहा है, तो अगेन यही यूज हो रहा है। तो मैंने देख लिया मेरी वेबसाइट पे जो कलर यूज हो रहा है वो उसका कलर कोड ये है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, बॉडी के ऊपर ही डायरेक्ट वो कलर कोड डाल दूंगा, सही है। अच्छा भाई, ये हो गया हमारा मसला हल। और उसके बाद मैं लाइन हाइट दे देता हूँ कुछ एक अच्छी सी, नॉर्मली हम लोग रखते हैं 1.5, सही है। ये हो गया हमारे बॉडी की स्टाइलिंग। उसके बाद मैंने आप लोगों को अभी बीच में एक चीज बताई थी, ग्रिड का, सही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना एक कंटेनर लेआउट बनाएंगे। उसके लिए मैं चेक करूंगा कि भाई मेरा ग्रिड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ से हो रहा है। तो मेरी वेबसाइट का जो टोटल कंटेनर एरिया है वो 1200 पिक्सल, सही है। तो फिर मैं एक क्लास बना लूंगा, ग्लोबल कंटेनर मैक्स फिट 1200 पिक्सल, और मार्जिन लेफ्ट ऑटो, और मार्जिन राइट ऑटो, सही है। और एहतियातन मैं इसको, ये नहीं भी दें तो चलेगा, लेकिन मैं एहतियातन दे देता हूँ। बाज़ औक़ात पेरेंट पे फ्लैक्स लग जाता है ना, तो ये खराब हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको दे देता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है, वो ये कि हमारे पास गटर विथ कहते हैं ग्रिड के बीच की स्पेसिंग को, सही है। एक तो हमारे पास ग्रिड होता है और दो ग्रिड के बीच में एक स्पेसिंग होती है, सही है, उसे हम कहते हैं गटर, सही है। अब मैं आप लोगों को कॉलम्स बनाना सिखाता हूँ कि सीएसएस में हम कॉलम्स कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर देखूंगा कि 15 पिक्सल का मेरे पास, अच्छा ये भी डिजाइनर आपको प्रोवाइड करता है, सही है, 15 पिक्सल का स्पेस है। तो 15 पिक्सल का स्पेस है तो ठीक है भाई, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पैडिंग यूज करूंगा। अभी इसका यूज केस आपको समझ में आ जाएगा आगे चल के कि मैंने ये क्यों दिया है, और डिजाइनर ये हमें क्यों देता है, इसे गटर स्पेस कहते हैं, सही है। 15 पिक्सल का मैंने देख लिया कि स्पेस था। उसके बाद फिर मेरे पास
कॉलम्स आ रहे हैं। अच्छा, कॉलम्स के ना आप दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे हैं? या तो आप देखो कि भाई आपके कॉलम कितने कितने पिक्सल के हैं। एक कॉलम कितने पिक्सल का है? आपने देख लिया 70 पिक्सल का एक कॉलम है। तो आप क्या करो, आप एक क्लास बना लो कॉलम की और उस पर विड्थ दे दो 70 पिक्सल। सही है। और फिर उसके बाद आप उसको फ्लैग से हैंडल कर लो और अपने चिल्ड्रन की जो स्पेसिंग है वो 70 पिक्सल फिक्स कर दो। लेकिन वो अप्रोच इतनी मजे की नहीं होती। सही है। उस पे मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा। मैं आपको दूसरा एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ जो कि मोस्ट कॉमन यूज होने वाला तरीका है। वो क्या है कि आप सबसे पहले क्या करो, आप देखो कि आपकी वेबसाइट पे टोटल कॉलम कितने हैं। आपने देखा 12 है। आप क्या करो, 12 डिवाइडेड बाय 1। सही है। सॉरी, 1 डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाई 100। तो आपको पता चल जाएगा कि एक एक कॉलम की जो परसेंटेज बन रही है वो ये बन रही है। सही है। तो अब मैं यहाँ पर एक पेरेंट वो बनाता हूँ, क्लास विद 100%। उसको मैंने बोला डिस्प्ले फ्लैक्स। सही है। और हमारा जो स्पेसिंग थी गटर विथ उसको अच्छा, ये मैं नेगेटिव क्यों दे रहा हूँ ये भी मैं भी आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ। अभी फिलहाल सिर्फ इतना नोट करते रहे। सही है। और एक मेरे पास कॉल की, मैंने कॉल की एक क्लास बना ली जिसको मैंने विथ 100% दे दी। सही है। फ्लेक्स, ग्रो और श्रिंक 0, ये मैंने डिफॉल्ट में दे दी। अच्छा, मेरे एक कॉलम की कितनी थी, ये विड्थ बन रही थी। तो मैंने बोला कॉल, एक क्लास बनाई मैंने, कॉल डैश 1, और मैंने उसको सिंपल क्या किया, विड्थ दे दी परसेंटेज। ये देने का मुझे फायदा क्या हुआ, अभी मैं इसको आगे चल के आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने जो 12 कॉलम्स है ना उन 12 कॉलम्स की क्लास बनाएंगे। वो मैं बताता हूँ क्यों। सही है। अच्छा, जब हमें एक कॉलम की निकालनी थी तो हमने क्या करा था, 1 से 12 को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करा था, तो हमारे पास एक कॉलम की आई थी। दो कॉलम की निकालनी होगी तो हम 16 कर लेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से डिवाइड कर करके सबसे पहले तो सारे जितने कॉलम्स है ना, सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पर क्लासेस बना लेनी है बाय डिफॉल्ट। सही है। इसकी वजह मैं आप लोगों को अभी आगे चल के बताता हूँ। जब हम इसको एक्चुअल में यूज करेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा यार ये तो कितनी जिंदगी आसान हो गई है, सिर्फ ये क्लासेस बना। सही है। और इसी तरीके से हम दोबारा कर लेते हैं। 3 की मुझे निकालनी है तो मेरे पास 25%। 4 की निकालनी है 33%। इसको मैं 3 9 दे देता हूँ। पहले मैं निकाल लेता हूँ कॉपी। और 1, ये हो गया मेरा। और 16 वाली कहाँ है? मैंने बढ़ा दी क्या? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 11 और ये होगा मेरी 2 की 16। सही है। 3 की ये और 4 की 33। इसी तरीके से 5 की 41 समथिंग। अच्छा, 6 की 50 हो गई। अगर आप थोड़े से स्मार्ट है तो आपको आइडिया हो गया होगा ये मैंने करा क्या।
लेकिन फिर भी मैं आपको आगे दिन से बताता हूँ ये हुआ क्या। अच्छा, 8 हो गया, और ये मैंने कर दिया 9। अच्छा, ये मैंने कर दिया 10। इसी तरीके से मैंने कर दिया 11। बस ये आ गया, और ये मेरा हो जाएगा लास्ट वाला 100। सही है। अच्छा, मैं यहाँ पर दे देता हूँ फ्लैक्स रैप। अच्छा जी, मेरी जो कॉल की क्लास है वो होगी 15 पिक्सल पैडिंग और 15 पिक्सल राइट से। अब आ जाए, मैं उनका रियल यूज केस समझते हैं कि हमने ये जो क्लासेस बनाई हैं ये एक्चुअल में कर क्या रही। सही है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्लास लेता हूँ और उसको मैं दे देता हूँ टॉप हेडर। सही है। उसके अंदर मैं एक क्लास लेता हूँ कंटेनर। सही है। दिस इज माय कंटेनर। अब आप देखिएगा, हम छोटे छोटे कोड लिख लिख के कितने बड़े बड़े तीर मारेंगे। सही क्यों नहीं आया भाई? हमने कुछ गड़बड़ की है? हमने क्या गड़बड़ की है? डीबग कर देते हैं इसका। हमें तो कुछ चीज ये रहा। अच्छा, अब आप लोग देख सकते हो पीएसडी के हिसाब से हमारा कंटेनर जो था वो 12 पिक्सल का आ रहा, 1200 पिक्सल का आ रहा। सही है। अच्छा, 1200 पिक्सल का आ रहा था, इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर बॉक्स साइजिंग नहीं दी थी, तभी वो 1230 हो गया जाके ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में समझाया था कि हम क्या करते हैं, बॉक्स साइजिंग ड्रॉप बॉक्स से। तो हमारा 1200 पिक्सल का कंटेनर आ रहा है। अच्छा, मार्जिन 0 भी यहाँ पर दे देते हैं, सही, ताकि ये बिल्कुल सेट है। सही है। और उसके अंदर क्या आ रहा है, हमारा डेटा आ रहा है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा? स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है यहाँ पर, अगर मैं पीएचडी देखूं, सही है, तो आप लोग देख सकते हो कि कंटेनर 1200 पिक्सल का है, लेकिन कंटेनर के अंदर जो कंटेंट है, जो डेटा स्टार्ट हो रहा है, वो डेटा स्टार्ट हो रहा है 15 पिक्सल के बाद। क्लियर हुआ? हाँ से, मैं इसमें ग्रिड भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी हम फ्लैक्स के थ्रू कर रहे हैं। अभी जो मेरा क्वेश्चन है वो समझ में आया कि मैंने यहाँ पे पैडिंग क्यों दी थी, कंटेनर को राइट लेफ्ट से पैडिंग क्यों दी थी? क्योंकि हमारा जो टोटल डिजाइनर ने हमें जो गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से हमारा कंटेनर 1200 पिक्सल का है। सही है। लेकिन जो अंदर डेटा है वो डेटा 15 पिक्सल के बाद से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमने 1200 पिक्सल का कंटेनर लिया और उस पर राइट लेफ्ट से पैडिंग दे दी। तो अब हमारा जो डिजाइन यहाँ पर बन रहा है बिल्कुल वैसे ही बन रहा है। 1200 पिक्सल के बाद, 15 पिक्सल के बाद हमारा कंटेंट शुरू। अब हमारे पास एक इशू आता है। वो इशू क्या आता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने डेटा को 6 6 कॉलम में तोड़ना है। सही है। हमारे 12 कॉलम पे वेबसाइट बनी हुई है और मुझे 6 6 कॉलम पे तोड़ना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर 6 6, आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्लासेस इसीलिए बनाई थी। अब ये कॉल 6 का क्या मतलब होगा? कॉल 6 का मतलब ये होगा कि मैं एक डिव लेता हूँ, मैं उसको कॉल देता हूँ, और इसी तरीके से कॉल कॉल डैश 6 लिख दिया। तो मैंने बोला भाई 6 कॉलम की एक डिव ले लो। सही है। 6 कॉलम की बराबर एक स्पेस, मतलब एक कॉलम ले लो। 12 कॉलम की पूरी वेबसाइट है, 6 कॉलम के बराबर एक डिव ले लो। सही है। तो आप ये देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको ES2 HTML कॉलम, ये देखें कितनी वर्ड ले रहा है। अब बिल्कुल ये ना बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा। यहाँ पर आप कॉलम की जो, अब मिसाल के तौर पर 12 कॉलम है ना,
आपको 4 कॉलम के बराबर विड्थ चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, जस्ट कॉल 4। तो वो क्या करेगा, ये देखो 4 कॉलम की जितनी विड्थ बन रही है ना, उतनी उसने विड्थ ले। समझ आया आप लोगों को? अच्छा, अब उसमें ना एक मसला आता है। मसला क्या आता है कि कंटेनर 1200 का है, 30 पिक्सल के बाद कॉलम शुरू हो रहा है, फिर कॉलम की अपनी भी स्पेसिंग है, तो कंटेंट कितना शुरू हुआ, कंटेंट 30 पिक्सल के बाद शुरू हुआ। तो ये हमारा क्या कर जाता है, मसला कर जाता है, डिजाइन में फिक्स नहीं बैठता। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमने ये टेक्निक यूज की थी, रॉ वाली। हम एक रॉ की क्लास लेते हैं जिसको हम नेगेटिव में मार्जिन देते हैं। नेगेटिव में मार्जिन से हमें क्या फायदा हो जाता है कि ये मैंने रॉ ली, रॉ के अंदर इसको मैंने डाल दिया, सही है। जब मैंने रॉ के अंदर इसको डाला तो मेरा कंटेनर, फिर क्या हुआ, तो रॉ ने क्या किया, उसको नेगेटिव मार्जिन दिया। तो जहां से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं से मेरा रॉ स्टार्ट हुआ, सही है। लेकिन फिर कॉलम की अपनी 15 पिक्सल की स्पेसिंग थी, तो फिर मेरी ये जो चीज थी वो अचीव हो, जो मुझे अचीव करनी। अब क्या होगा, अब कॉलम बिल्कुल एग्जैक्टली बैठेंगे। अब ये देखो, ये लेफ्ट कॉलम है, लेफ्ट कॉलम आप लोगों को समझ में भी आ रहा है? चैट में मुझे जरा कंफर्म करें, या मैं सिर्फ बोले आ रहा हूँ। समझ में आ रहा है ये सारी चीजें जो मैं समझा रहा हूँ, कॉलम ग्रिड से रिलेटेड, सही है। अब ये देखिए, छः छः बिल्कुल एग्जैक्टली छः छः बैठे हैं, देख रहे हो, एग्जैक्टली छः छः बैठे हैं। आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस उठा लेते हैं, हमें तीन तीन के चाहिए। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे 3 कॉलम चाहिए होंगे तो मैं क्या क्लासेस दूँ? मुझे अगर 3 कॉलम चाहिए होंगे तो मैं क्या क्लासेस दूँ? हमारी वेबसाइट 12 कॉलम के ऊपर डिवाइड। आसिम, कॉल 3 कैसे दूंगा मैं? नहीं समझ आ रहा शायद। देखो, मुझे 2 कॉलम चाहिए थे तो मैंने क्या किया, कॉल 6 किया। मुझे 2 कॉलम चाहिए थे, कॉल 6 किया। कॉल 6 क्यों किया, यहाँ पर ये देखो ना, यहाँ पर मैंने कॉल 6 किया ना। कॉल 6 इसलिए किया, मुझे 2 कॉलम चाहिए था ना, तो मैं क्या करूंगा, हमारी टोटल वेबसाइट 12 कॉलम पे बेस्ड करती है, सही है, 12 कॉलम पे बेस करती है। मुझे 2 कॉलम चाहिए थे, 12 कॉलम में से 12 कॉलम को तो मैं डिवाइड किससे करूंगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 ना, तो मेरे पास क्या आया, 6 आ गया। हाँ, 12 डिवाइडेड। तो अब मुझे अगर 3 कॉलम चाहिए होंगे तो मैं 12 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा, तो कॉल 4 आएगा ना आसन, कॉल 3 क्यों आएगा? हाँ, कॉल 4 आएगा, सही है। तो मुझे अगर 3 कॉलम चाहिए होंगे तो मैं कॉल 4 दूंगा। हाँ भाई, कॉल 4, सही है। और ये मेरा, अगर मैं यहाँ पर एक और डिव लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक और डिव लेता हूँ, तो ये मेरा थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये देखिए। अब मेरी वेबसाइट 3 कॉलम के ऊपर बेस्ड कर दी। अच्छा, अब मजे की बात देखिए, ये मैंने कॉपी पेस्ट करा, ये मैंने, सही है। अब मैं यहाँ फनकारियां करता हूँ अपनी। 3, मैं बोलता हूँ 3, ये मैं इसको बोल देता हूँ 12। क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, पहले रॉ में क्या रिजल्ट आएगा, सेकंड रॉ में क्या रिजल्ट आएगा, और थर्ड रॉ में क्या रिजल्ट आएगा? चैट में बताओ जल्दी। ये किस तरीके से कॉलम आएंगे, कितनी रॉज बनेंगी, कितने कॉलम बनेंगे टोटल? जल्दी बताओ, चैट पे टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी खत्म करना है। नहीं, कॉलम्स, मेरी वेबसाइट पे कितने कॉलम बने हुए होंगे टोटल? देखो,
नहीं समझ आ रही शायद। मैंने ये कॉल 4 4 दिया। कॉल 4 4 का क्या मतलब हुआ कि 12 डिवाइडेड बाय 4, यानी 3 कॉलम आएंगे। फर्स्ट शुरू के 3 कॉलम आएंगे। ये देखो, ये 3 कॉलम आए। फिर मैंने क्या बोला इसको, मैंने बोला 3 3। इसका क्या मतलब हुआ, इस सेकंड रो में 12 डिवाइडेड बाय 3, वेबसाइट के 12 कॉलम में से 4 4 उठा लेगा और कुछ स्पेस रह जाएगा। ये देखो, स्पेस रह जाएगा। और लास्ट वाले को मैंने बोला अपना पूरे के पूरे 12 कॉलम उठा लो। तो उसने क्या किया, पूरे के पूरे 100% उठा लिया। जब मैंने 12 दिया तो उसने क्या किया, पूरे के पूरे 100 उठा लिया। तो अब यहाँ पर मेरे पास अभी भी गुंजाइश है कि अगर मैं यहाँ पर एक और डिव ले लेता हूँ तो मेरे पास ये 3 3 आ जाएंगे। देखो, 1 2 3, फिर 1 2 3 4, ये 4 आएंगे। 12 को अगर 3 से डिवाइड करूं तो मेरे पास कितने कॉलम बनने चाहिए, 4 कॉलम बनने चाहिए ना। ये देखो ना, 4 कॉलम बनना है, 1 2 3 4। हाँ, और मैंने बोला 12 के 12 कॉलम उठा लो। कॉल 12 का मतलब कि आप, आपका जो कॉलम है वो 12 कॉलम के बराबर है। तो उसने क्या किया, पूरे का पूरा उठा लिया। अब मेरे ख्याल में ये कैलकुलेशन, ये आप लोग खुद से भी खेलिएगा। सही है, मैं आप लोगों को ये कोड प्रोवाइड कर दूंगा। सही है। तो आप लोगों को ना ये कॉलम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ये जो मेरी कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पे की है ना, ये सारी, ये आप लोगों को और ज्यादा अच्छे तरीके से डिटेल में आ जाए। ये मस्ट है, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो आप लोग वेबसाइट के लेआउट बनाने में बहुत बहुत मसला करेंगे। सही है। तो अब आगे चलते, कन्वर्जन की तरफ चलिए। सही है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये लेक्चर को दोबारा से बार बार सुनिएगा, इंशाल्लाह समझ में आएगा। सेट है। तो अब हम यहाँ से ये ग्रेड हटा देते हैं। हमने देखा भाई हमारे पास 2 कॉलम आ रहे हैं। सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कॉल 4 और कॉल 6 ले लिया। इसी तरीके से यहाँ पे कॉल 6 ले लिया। अब मैं यहाँ पे एक क्लास लूंगा, टॉप नेफ। सही है। टॉप नेफ के अंदर मेरे पास यहाँ पर नंबर है, और दूसरा मेरे पास क्या है, ईमेल का आइकन है। तो ईमेल का आइकन के लिए मैं क्या करूँगा, एफ है, आप एफ है, यही थी ना क्लास, गलती कर रहा हूँ मैं। एनवेलप की स्पेलिंग या तो, अच्छा, आखिर में वो ई ई भी होता है। सही है, ये आ गया मेरे पास। इसी तरीके से मेरे पास नंबर है, तो मैं यहाँ पे नंबर की वो ले लेता हूँ, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, नंबर को आप हमेशा एंकर में लिया करें। सही है। और इसका एक वो होता है, एच टेल, जिसके बारे में मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता नहीं पता, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेलीफोन का लिंक किस तरीके से बनाते हैं। इससे क्या होता है, जब कोई यूजर क्लिक करता है ना इसके ऊपर, तो अगर उसने मोबाइल से क्लिक किया होता है ना, इसको आप टेस्ट कीजिएगा। तो जब इसको यूजर टेलीफोन मोबाइल से क्लिक करता है ना, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, सही है। अच्छा, इसका फॉर्मेट ये होता है कि ये जो ब्रैकेट आ रहे होते हैं ना, फिर ये ब्रैकेट नहीं लगते। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये नंबर है, तो आप क्या करोगे, सब मिला के लिख दोगे, ये सारी स्पेसिंग हटा के। तो जब यूजर मोबाइल से आएगा ना कभी, तो और इस पे नंबर पे क्लिक करेगा, तो उसको ऑटोमेटिक जो है ना, मोबाइल पे फोन नंबर डायल हो जाएगा।
तो ये अच्छी चीज़ है, इसको मोबाइल कर देते हैं। क्या है, मोबाइल आ गया। अच्छा भाई, ये हो गया हमारा इस तरीके से। यार इसको ना इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप क्या करो, इसको यूएल में ले लो। सही है। और ये यहाँ पे क्लोज कर दो, और एल आई, ये क्लास हटा दो। एल आई क्लोज, और एक एल आई लेते हैं, और ऐसे ही यहाँ पे एल आई क्लोज। सही है। तो क्या हुआ हमारा टॉप नैप एल आई, एल आई, ये हम जाके इसकी स्टाइलिंग कर देंगे यहाँ पर। अच्छा ये तो हमारा हो गया। एक और कॉमन क्लास बना देते हैं, डॉट लिस्ट अनस्टार्ट। तो क्या होगा, हमें जब भी वो करने की जरूरत होगी ना। अच्छा, ये ग्लोबल स्टाइल देखो, इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते रहते हैं ऊपर, कि हम देख रहे हैं यार हमारे पास एक चीज़ है जो कि फ्रिक्वेंटली बार बार यूज हो रही है, तो हम क्या करते हैं उसको एक, जाहिर है मुझे बार बार नेविगेशन बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे बार बार इस क्लास की जरूरत होगी जब भी मैं यूएल लूंगा। उसके लिए हम इस तरीके से काम करें। अच्छा जी, टॉप नैफ, टॉप नैफ के बाद हम यहाँ पर उसका जो एंकर है उसको कलर इनहेरिट कर देते हैं। इनहेरिट करने की वजह ये ताकि वो ब्लू कलर जो है वो अपना टेक्स्ट डेकोरेशन। सही, अभी तो वो कुछ इस तरीके से आ गया। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में स्पेसिंग डालनी है। तो मैं स्पेसिंग सर्च कर देख लेते हैं कितनी आ रही है। आ रही है तकरीबन 30 पिक्सल की आ रही है। सही है। तो यहाँ पर अच्छा, दो तरीके हैं, या तो आप इनको भी कॉलम में तोड़ दो, लेकिन हम हर चीज कॉलम में नहीं तोड़। सही है। सिर्फ मोटी मोटी चीजों को कॉलम में तोड़ते हैं। मैं ये प्रैक्टिस नहीं रखता कि हर चीज को कॉलम में तोड़। मेरे नजदीक ये बैड प्रैक्टिस है। वरना आप इन दोनों को भी कॉलम में तोड़ के ना ये काम कर सकते थे, लेकिन वो फिर हेडेक हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक टेक्निक यूज करता हूँ। ये क्या कर रहा है बताओ, जल्दी से बताओ, ये मैंने बताया आप लोगों को, ये क्या करेगा। इसका क्या मतलब होता है, जल्दी बताओ चैट में, इसका आउटपुट देखने से पहले पहले। किसी को भी याद नहीं आ रहा है ये क्या करता है। तो वो तो अगर लेफ्ट से देना होता तो फिर मैं ऐसे भी दे सकता था। सिबलिंग को देगा, सिबलिंग को कैसे देगा, ये देखो। अब इससे इससे मुझे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि पहले वाले को नहीं दिया, क्योंकि हमारा कंटेनर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो मैं चाह नहीं रहा था कि उसको कुछ छेड़े वो। समझ रहे हो। तो इस वजह से मैंने बोला कि भाई अपने सिबलिंग को दो। ये एक टेक्निक यूज की है मैंने कि भाई एल आई के साथ वाला जो एल आई है, तो वो बड़ी जबरदस्त टेक्निक है, ये मैं अक्सर यूज करता हूँ। अच्छा भाई, अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता था, सर हम फोटोशॉप की सी एस एस क्यों नहीं यूज करते कार्य। मैंने उनको उस वक्त भी बताया था कि भाई हम पूरी पूरी यूज नहीं करते, लेकिन कभी कभी हम शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट इसलिए मारते हैं कि बस हमें देखना होता है कि हमारे काम की चीज़ क्या है। मैंने देख लिया ये काम की चीज़ है, बाकी सी एस एस में उड़ा दूंगा। और इसका कलर मैंने देख लिया, ये है। ये मैंने दे दिया बैकग्राउंड, तो आप लोग देखोगे
टॉप, अच्छा ये टॉप नेफ के बजाय मैंने यहाँ पर एक क्लास यूज की थी टॉप हेडर। ये टॉप हेडर में जाएगा इसलिए ये दो प्रॉपर्टी। सही है, बेहतरीन आ गया। अच्छा, इनकी टॉप की स्पेसिंग देख लेते हैं। ये क्या है? ये पूरा हमें कैलकुलेट करना पड़ता है वहां से। अच्छा। अच्छा, एक प्रैक्टिस और रखिएगा, अभी आप लोग देख रहे होगे कि ये 13 पिक्सल की हाइट बन रही है। हम हमेशा ना इवन नंबर के ऊपर काम करते हैं, तो अगर 13 है ना तो या तो आप इसको 12 कर दो, सही है, या 14 कर दो, जो आपको अच्छा लगे। कभी भी ऑड नंबर यूज नहीं करना, सही है। तो जिस तरीके से अब आ गया, ये हमारा ये टॉप सेक्शन बन गया। टॉप सेक्शन बनने के बाद अच्छा, अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसका फॉन्ट साइज छोटा है, 12 पिक्सल का फॉन्ट साइज। तो मैंने क्या करा, इसको फॉन्ट साइज 12। इसके अलावा मुझे लग रहा है ऐसा कि ये रेक्टर ही है। बोर लग रहा है मुझे ऐसे थोड़ा सा। अच्छा, हमने बॉडी के टैग पे एक चीज और नहीं की, तो ये कि फॉन्ट फैमिली हमारी जो है वो थी लैटो, सही है। और फॉन्ट फैमिली यहाँ पर आ गई। सही है, ये अब आया ना खूबसूरत सा। सही है भाई। अच्छा जी, ये हो गया। उसके अलावा अब हमारे पास ये सारे सोशल लिंक्स हैं। ये सारे सोशल लिंक्स हैं, सोशल लिंक्स बना लेते हैं। Sorry। अच्छा, ये हमारा 6 ये वाला हो गया। अब ये हम हो गया यहाँ पर या यूएल सोशल एल आई अंदर ए आई एफ एस एफ ए डैश फेसबुक। असल में ये क्लासेस मुझे थोड़ी बहुत याद है फॉन्ट ऑसम की, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। नेविगेशन में ऊपर टॉप नेविगेशन। अच्छा, मेरे पास पता नहीं क्यों शो नहीं कर रहा वो ना। सोर्स सेंस प्रो, हाँ सही बोल रहे, सोर्स सेंस प्रो यूज हुआ है। और ओवरऑल हमारे पास बॉडी में कौन सा यूज हुआ होगा? यार ये मैं पीएचडी बंद करके दोबारा खोल देता हूँ, मुझे फोन नहीं दिखा रहा है बाबा। इसलिए मेरे पास फोन भी इंस्टॉल नहीं है ना, ये भी एक मसला है। सोर्स सेंस प्रो हेडिंग में लेटो है ब्लैक। ओके, अच्छा 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 अच्छा, ये भी अच्छी चीज बताई इतना ना। सम डिजाइनर्स जो है वो इस तरीके से करते हैं कि वो हेडिंग का फॉन्ट अलग रखते हैं और बॉडी का फॉन्ट अलग रखते हैं। तो हम लोग ऐसे टाइम पे ना, मैं क्या करता हूँ, मैं सारी जितनी भी हेडिंग्स है ना, H2 H3 H4 H5 H6, ये मैंने बता दिया। ऐसा, अब जब भी मैं हेडिंग यूज करूंगा तो वो ये फॉन्ट उठा लेगा, और बाकी जो है हाँ, ये है ना मेरा सोर्स सेंस प्रो। ये मुझे बता देगा कि इसको यूज करने के लिए मुझे क्या करना है।
रेगुलर था ना हमारा फॉन्ट, तो इसके लिए इसका बता दिए कि आप अच्छा सैंस सेरिफ ना एहतियातन हर फॉन्ट के आगे डाल दिया गया, ताकि बिलफर्स कभी किसी वजह से इंटरनेट या किसी भी वजह से फॉन्ट लोड ना हो, आपका ऑल्टरनेटिव फॉन्ट एटलीस्ट चल जाए। अच्छा भाई फॉन्ट ऑसम में फेसबुक को नहीं चल रहा फॉन्ट ऑसम। आइकन्स यहाँ पर फेसबुक, अच्छा हमारे पास फेसबुक का शेप कैसा आ रहा है ये भी देख लो, सिंपल वाला आ रहा है, ये रहा सही है। अच्छा मैं बाकी जो है वो आप लोग ऑब्वियसली खुद भी स्मार्ट हो माशाल्लाह, और लोग जैसे तैसे करके। अच्छा ये क्या हुआ भाई, इससे फॉन्ट ऑसम क्यों नहीं उठाया भाई इसने, देखा जरा, ये बोल रहा है ओके, ये इस तरीके से, या सही है। अगेन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बेस्ट स्टाइल, बेस्ट अंडरस्टैंड, सही है। अच्छा अब ये आ रहा है यहाँ पर, ये भी एक मसला है, और फेसबुक का मुझे लिंक करना है, आप लोग लिंक डाल देना कोई भी। ये अगेन ब्लू हो गया, अब ब्लू हो गया तो मुझे उसको सेट करना है, सेट करने के लिए मुझे लिंक दोबारा, अच्छा अब मैं देख रहा हूँ मैं जहाँ जहाँ मेरे लिंक है ना वो सेम ही कलर का है, तो फिर अब मैं क्या करूँगा, इसको ग्लोबली डिफाइन कर दूंगा, क्योंकि ये सब जगह एंकर लिंक के नीचे अंडरलाइन नहीं आ रहा, और वो क्या रहा है, मतलब कम से कम लाइंस लिखने की जरूरत पड़े, सही है। अच्छा भाई टॉप हेडर रॉ, मुझे इसमें छोटा सा काम भी करना था, सॉरी रॉ सोशल लिंक्स में मैं उस पर टेक्स्ट राइट कर देता हूँ उसको, टेक्स्ट राइट की वजह ये है ताकि ये इधर चला, क्योंकि हमारे पास पीएचडी में राइट साइड पर आ रहे सारा है, सही है। तो अब आप लोग जाहिर है इसके जितने भी वो बनाते जाएंगे यहाँ पर, हो तो देख लो इस तरीके से आ गया, अगेन यहाँ पर सोशल लिंक्स और डिस्प्ले फ्लैग्स, अब डिस्प्ले फ्लैग्स दिया तो फिर वही मसला, फिर यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन राइट नहीं चलेगा, तो मैं क्या करूँगा, लाइन आइटम फ्लैग्स, क्या गड़बड़ की है मैंने, नहीं स्पेस बिटवीन नहीं आएगा, स्पेस बिटवीन तो वो सबके बीच में स्पेस है, अरे अलाइन आइटम थोड़ी, हाँ अच्छा अलाइन आइटम नहीं जस्टिफाई कंटेंट, सही है। और फिर अगेन वहीं पे उसके ये ऊपर वाली टेक्निक, मार्जिन लेफ्ट 30%, या कम कर दो अगर डिजाइन में कम है, जो भी है सही है। तो हाँ, यहाँ पे फिर वो आप लोग क्लासेस जो है उसके हिसाब से चेंज कर लीजिए, सेट है।
ऐसे ही फिर आप लोग नेविगेशन बनाओगे। मैं आप लोगों को एक क्योंकि टाइम कम है ना, तो अब मैं हर चीज़ बना के दिखा नहीं सकता। मैं आप लोगों को बैनर बना के दिखा देता हूँ, बैनर किस तरीके से बनेगा। सही। बाकी चीज़ें आप लोग अपनी प्रैक्टिस में करके ग्रुप में लाजमी शेयर किया करो यार, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब ग्रुप में आती है ना आप लोग पोस्ट। फ्लैक्स बॉक्स वालों में वो वाला गेम अक्सर लोगों ने अभी तक पार नहीं किया। सिर्फ एक दो तीन स्टूडेंट्स के ही मैसेज आए हैं। अच्छा देखो, अगेन मैंने यहाँ पे कंटेनर लिया। सही है। एक मैंने बैनर की एक मैंने क्लास बना ली थी, और उसके अंदर मेरे पास एक क्या आ रही है, एक हेडिंग आ रही है H1। सही है, उसको मैं क्लास दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बैनर हेडिंग। और उसमें मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये। इसके बाद मेरे पास क्या है, पी का टैग है, ये मेरा पी है। इसको मैं दे देता हूँ बैनर कंटेंट। सही है। अच्छा, एक इनका ना रैपर बना लेते हैं, बैनर। उसकी वजह मैं बताता हूँ बाद में। और एक मेरे पास बटन है, ये मैंने बटन बनाया। चाहे इसको बटन बनाओ या एंकर को। अच्छा, मैं प्रैक्टिस ना बटन की हमेशा क्लास से रखता हूँ, कभी भी डायरेक्ट बटन को स्टाइल नहीं करता, हमेशा क्लास से क्लास बेस्ड काम करता हूँ हमेशा। सही है। अच्छा, अब मुझे देखना है भाई कि मेरा बैनर कितनी हाइट पर बना हुआ है। सही है, ये बना हुआ है तकरीबन 880 पिक्सल पे। 880 पिक्सल पे बना हुआ है, ठीक है। हम जाते हैं यहाँ पे भाई, ये मैंने कर दिया इसको हाइट 800 पिक्सल। सही है। कलर मैंने इसका कर दिया वाइट। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक है बैनर। सही है, मैंने इसमें क्या किया, बैकग्राउंड इमेज यूआरएल। और पाथ हम किस तरीके से देंगे अब, ये और ये बैनर की चाहो और शॉर्टकट यूज कर लो। सही। सही है। अब आप देखें। अच्छा, ये हमारा आ गया खूबसूरत सा बैनर। अच्छा, तो ये स्पेसिंग क्यों आ रही है जरा देख लेते हैं। किसी वजह से स्पेसिंग आ रही है इनके बीच। ये ना अंदर से कुछ होगा ऐसा। ओके ओके, समझ गया। डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट। अब मसला ये क्या, हमारे पास ये तो सब एक साथ आ गया। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फ्लैग डायरेक्शन। ये हमारा बैनर कुछ इस तरीके से बना। सही है। अब आप इनको फॉन्ट साइजेस वगैरह देके सेट कर लो। अच्छा, बटन क्योंकि हमारा ग्लोबल है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर ग्लोबल स्टाइल में जाकर बटन को लिखते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है हमारा बटन का क्या है भाई, ग्रीन। ग्रीन टाइप का है ना। आप बटन को पूरा प्रॉपर स्टाइल कर लो, ताकि होता है कि बटन को हम ग्लोबल स्टाइल इसलिए करते हैं ताकि बटन की हमें बार बार स्टाइलिंग, जो कंपोनेंट हमें एक्सपेक्टेड हो ना कि यार हमें आगे भी कहीं पे यूज करना है। फॉर एग्जांपल ये देखो, अब ये बटन यहाँ पर आ गया, तो अब मैं क्या इस कंपोनेंट में आके दोबारा से उसको स्टाइल करूंगा, नहीं। मैं एक ही दफा बटन बनाऊंगा और उसी को रीयूज करता रहूंगा। सही है। तो मैंने देखा कि इसकी हाइट बन रही है तकरीबन 65 पिक्सल। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस है और फॉन्ट साइज है 18 पिक्सल। सही है। तो फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। सही है। अपर केस क्यों, क्योंकि नीचे भी जो एक बटन है ना, वो भी देखो अपर केस में ही आ रहा है। तो जो जो चीजें मैं ग्लोबल दे सकता हूँ मैं दे रहा हूँ। फिर जो अगर कोई चीज ओवरराइट करनी होगी तो मैं कर दूंगा। सही है।
अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आके ये देख लेता हूँ कि मैं इसकी पैडिंग किस तरीके से करूँ कि ये सेट हो जाए। 65। अच्छा, अब एक चीज़ और मुझे नोट करनी है, वो ये कि मेरा यहाँ पर जो स्पेसिंग है ना, पैडिंग, वो ज़्यादा है, बट इस पर 70 पिक्सल की पैडिंग है। क्योंकि नॉर्मली नीचे वाला बटन जो है उसकी स्पेसिंग जो है वो भी मैं देख लेता हूँ राइट लेफ्ट से। तो मैंने देखा भाई, यहाँ पर मेरा बटन जो है वो 25 पिक्सल राइट लेफ्ट से, लेकिन ऊपर वाला थोड़ा सा ज्यादा है। तो उसके लिए हम ना एक टेक्निक यूज करते हैं, वो मैं भी आप लोगों को। जो सबसे कम वाली पैडिंग है ना, वो तो मैंने दे दी। सही है, ये तो मैंने दे दी। उससे क्या हुआ, मेरा टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट की तो स्पेसिंग बैठ गई, लेकिन ऊपर वाला बटन क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा। सही है, ये वाला बटन मेरा थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं इस स्पेसिफिक जो अगर कोई बटन है जो कि थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको फिर मैं उस कंपोनेंट के साथ जाके सिर्फ उसके लिए इसकी विड्थ बढ़ा दो या कुछ भी कर दो। तकरीबन 290 पिक्सल का है। तो ये आपने यहाँ पे आके 290 मिनिमम विड्थ दे दी। तो अब क्या हुआ, आपका मसला हल हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइंस है। हाँ, दे रहा हूँ उसको। सही है। अच्छा, 3 है। बाकी मैंने बोला हम कभी भी और नंबर यूज नहीं करते हैं, हमेशा इवन यूज करते हैं। सही है, बटन आ गया। चलो, मैंने इसको कर दिया कर्सर पॉइंट। सही है। अच्छा, मेरी हेडिंग है। मेरा यार ये पीएचडी बहुत तंग कर रही है मुझे। फॉन्ट इंस्टॉल नहीं है ना, इस वजह से मुझे बार बार खोलना पड़ रहा है उसके फॉन्ट स्टाइल और चीज़ें देखनी। अब देखिएगा, हमने जो ऊपर एक टेक्निक यूज की थी ना, कि भाई हेडिंग जब भी आएगी वो लेटो में आएगी, देखो तो मुझे फॉन्ट वॉन्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। सिर्फ फॉन्ट साइज दूंगा मैं इसको और मेरा काम हो जाएगा। ये मेरे बैनर हेडिंग है। ये बैनर हेडिंग को मैंने पकड़ा और फॉन्ट साइज मैंने इसको दे दिया जो मुझे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर भी हम दो टेक्निक यूज करेंगे, या तो आप H1 H2 H3 H4 इस तरीके से सारे हेडिंग्स को ना पहले से डिफाइन कर दो, या आप हर कंपोनेंट, ये आपके ऊपर होता है। बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप पहले से डिफाइन कर दो, तो उसमें आसानी हो जाती है। सही है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये बोल रहा है 78 पिक्सल। 78 पिक्सल। और इसके लिए क्या बोल रहा था भाई ये, इसके लिए ये बोल रहा था 24 पिक्सल। तो अब इसको, बैनर हमारा बैनर हेडिंग थी और दूसरा क्या था, बैनर कंटेंट था। कंटेंट था ही ना, कंटेंट था। कितनी थी, भूल गया मैं। 24 पिक्सल। सही। ओके, मेड फॉर डिजाइनर्स, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। सही है, मार्जिन वार्जिन कम कर दो इसका। इतने बड़े फॉन्ट साइज में मार्जिन तकरीबन नहीं होता, तो वो अपनी लाइन हाइट ही इतनी ज्यादा लेकर आया होता है, जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा भाई, ये जो कॉपी है इसको जरा कॉपी कर लेते हैं पूरे को, और अपने डिजाइन में इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब देख रहे हो आप लोग, मुझे बार बार टेक्स्ट अलाइन वो देने की जरूरत पड़ रही है। तो मैं क्या करूँगा,
पेरेंट में एक्सेलेंट सेंटर दे दूंगा ताकि मुझे दोनों को देने की जरूरत ना हो। अच्छा, इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका कलर वही है, तो आप जाके इसका कलर चेंज कर दो, तो मसला नहीं। हेडिंग है ना, हेडिंग वाइट है, जैसा आप लोगों को सही लगे जहाँ कलर सही है। तो ये कुछ इस तरीके, फिर आप इसकी स्पेसिंग वगैरह देख लो। हाँ, थोड़ी सी स्पेसिंग मार्जिन बॉटम बढ़ी, पीएचडी से मैच करके मैं एक अंदाजे से दे रहा हूँ, ज़्यादा ही होगी तो। ये है तकरीबन 60 पिक्सल की। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर करके अपनी वेबसाइट बनाते हैं, देख रहे हो। और ये सही है, आप ऊपर आइकन वाइकन जो भी, ये होता है हमारा पीएचडी टू एचटीएमएल का काम। अभी असल में हमारे पास टाइम की किल्लत था, सही टाइम कम था, तो जाहिर है मैं पूरी पीएचडी कन्वर्ट करके नहीं दिखा सकता आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक ओवरव्यू देना मकसद था आज की क्लास में, और समझाना मकसद था कि किस तरीके से हम पीएचडी को एचटीएमएल में कन्वर्ट। तो चाहो तो आप लोग इसी पीएचडी को कन्वर्ट कर लो, या मैंने जो आप लोगों को लिंक प्रोवाइड किया था उस लिंक को में से कोई भी पीएचडी उठा के उस पे आप लोग प्रैक्टिस करो, और ये लाजमी करिएगा आप लोग, सही है। अ, कल के सेशन में अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कोई सेक्शन किस तरह बनाना, कोई किसी कोई मतलब कोई ऐसा सेक्शन जो आप लोगों को समझ में नहीं आता, तो हम उस सेक्शन के ऊपर कल के लेक्चर में कवर करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। कौन सी फाइल आसिम? कोड वाली, अच्छा ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू कोई ऑफ टॉपिक भी हो, रिकॉर्डिंग आप रख देता हूँ।